डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आप लोग बौद्ध धर्म की सबसे प्राचीन, फेमस और पहला धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक के बारे में जो है डिस्कशन किए हैं। लेकिन त्रिपिटक के वन भाग शुद्ध पिटक के बारे में हम आपको बता चुके हैं। लेकिन एट प्रेजेंट जो है हम आपको विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में आप लोगों से आपसे कन्वर्सेशन करेंगे और इस वीडियो को बहुत आसान शब्दों में हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, चलिए हम देखते हैं कि विनय पिटक क्या है। तो विनय पिटक त्रिपिटक का एक दूसरा भाग है। इस ग्रंथ में भी यानी ये भी एक ग्रंथ है, शुद्ध पिटक एक ग्रंथ है, लेकिन सबसे व्यापक, सबसे फेमस, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कौन ग्रंथ है बौद्ध धर्म का? तो वह है त्रिपिटक। तो त्रिपिटक में 3 ग्रंथ शामिल है, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, शुद्ध पिटक के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम चलते हैं विनय पिटक। तो इस ग्रंथ में जाहिर सी बात है, आप लोग सबसे पहले जानने के लिए प्रयास कीजिए कि विनय पिटक में मठ में रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु है, जो अनुयायी है, बौद्ध धर्म के मानने वाले, उसके अनुशासन से संबंधित नियम जो है बनाए गए हैं। जो वह नियम कितने प्रकार के हैं? तो वह नियम भी उन लोगों के लिए 3 प्रकार के हैं, जिसका पहला नाम सुतभिगम है, दूसरा खंदक है और खंदक है और तीसरा जो है और तीसरा परिवार है। तो चलिए इसको आप लोग जानिए कि विनय पिटक जो ग्रंथ है, ओके। विनय पिटक जो है, विनय पिटक भी क्या है? बौद्ध धर्म की एक धार्मिक ग्रंथ है जो शुद्ध पिटक का दूसरा भाग है। इसमें जो है बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायी या बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले भिक्षु या बौद्ध धर्म के मानने वाले जितने भी जो नागरिक है या जनता है और बौद्ध धर्म के में जो खासकर मठ में निवास करने वाले जो बौद्ध भिक्षु है या अनुयायी हैं, उनके लिए जो है अनुशासन और अनुशासन संबंधी जो है नियम, उपनियम और बहुत सारे जो है धर्म से संबंधित जो है कानून के बारे में बताया गया है। एक बौद्ध भिक्षु को, एक अनुयायी को, एक बौद्ध धर्म के मानने वाले को कैसे रहना चाहिए बौद्ध मठ में और कैसे धर्मोपदेश यानी अपने धर्म का प्रचार करना चाहिए, ये सब नियम, कानून और किस अनुशासन में रहना चाहिए, सब विषय वस्तु पर इस विनय पिटक नामक धार्मिक ग्रंथ में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। इसीलिए विनय पिटक धार्मिक ग्रंथ का भी 3 भाग है। इसको भी जाहिर सी बात है 3 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है जो है वह क्या है? तो पहला का नाम सुत विभंग है और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सुत विभंग का शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रों पर, यानी जो नियम कानून है, जो बौद्ध धर्म का जो रूल रेगुलेशन है, बौद्ध धर्म का जो है धर्मोपदेश है, उसके अंडर में रहना यानी सूत्रों पर टिका रहना। बौद्ध धर्म के अंतर त्रिपिटक के अंदर जो संकलन किए गए धार्मिक ग्रंथ में जो नियम कानून है उसके द्वारा चलना। तो जाहिर सी बात है, पहला है सुत विभंग, दूसरा है खंडक। तो खंडक में खंड, दूसरा कौन है? तो दूसरा आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि दूसरा जो है वह है खंडक। तो इस जो पुस्तक में, इस जो पाठ में है, इस भाग में जो है बौद्ध मठ में या बौद्ध संघ में जो भी निवास करते हैं बौद्ध भिक्षु या बौद्ध धर्म के अनुयायी,
तो उसके संदर्भ में विधि विधान और नियम कानून, उसके संबंध में विधियों, नियमों और निषेधों को काफी विस्तृत व्याख्या की गई है। तो किस भाग में की गई है? तो विनय पिटक के खंडक भाग में बौद्ध धर्म के मठों में रहने वाले जो भी अनुयायी है, जो भी निवासी है, जो भी बौद्ध भिक्षु है, उसके लिए काफी व्यापक रूप से जो है आपका नियम कानून विधि विधान और निषेध के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की गई है। तीसरा जो भाग है आपका विनय पिटक का, वह है परिवार। तो परिवार जाहिर सी बात बौद्ध धर्म के मानने वाले जो भी आदमी है, जो भी पब्लिक है, वह एक परिवार है। उस परिवार का प्रश्न उत्तर का क्रम कैसा होगा? या बौद्ध धर्म के मानने वाले कोई भी व्यक्ति को अपने जो है भगवान के प्रति, भगवान के दिए गए उपदेश के प्रति कैसे चलना है, और वो अपने फैमिली को और अपने समाज को और अपने पूरे विश्व में के जनता के साथ या कैसे उसको प्रश्न उत्तर करना है, किस ढंग से चलना है, सबका एक सीक्वेंस बना हुआ है जिसे हम फैमिली कहते हैं। सर्वप्रथम अपने घर में, उसके बाद गांव में, उसके बाद परिवार में, सर्वप्रथम अपने घर में, उसके बाद परिवार में, उसके बाद गांव में, तब देश में, तब विदेश में। इस सब का क्या है? एक सीक्वेंसेस है। और इस सीक्वेंसेस प्रश्न उत्तरी में जो है पूरा क्वेश्चन आयर में वह पूरा जो क्वेश्चन आयर है, पूरा पूरा का पूरा जो प्रश्न उत्तर है वह बौद्ध धर्म के विनय पिटक परिवार भाग में काफी आसान शब्दों में उसे जो है शामिल किया गया है। इसीलिए देश के अलावा भी भारत में भी बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की संख्या है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि आप लोग जो हम बताने जा रहे हैं सुत्त पिटक के बाद विनय पिटक, तो विनय पिटक का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। इस ग्रंथ में जो है बौद्ध मठ के में रहने वाले जो भी व्यक्ति है, बौद्ध भिक्षु या जो भी बौद्ध अनुयायी हो, उसको कैसे रहना चाहिए, उसको आप लोग जो हम डिस्कशन किए इसको आप लोग नोट भी कर लीजिए, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। ओके, चलिए तो इस ग्रंथ में मठ, कौन मठ? बौद्ध मठ। इस ग्रंथ में मठ के निवासियों के अनुशासन, मठ के निवासियों के अनुशासन, अनुशासन मैंने डिसिप्लिन में रहना, शासन में रहना, अनडिसिप्लिन में नहीं रहना, और जाहिर सी बात है ज़्यादा आक्रामकता नहीं अपनाना, और बड़ों को इज्जत करना और छोटों को से मोहब्बत करना, यही सिखलाता है अनुशासित कोई भी धर्म। जाहिर सी बात है यही सिखाता है कि वो कोई भी धर्म हो, धर्म जो है सबका अपना अपना जो है एक अलग, चारों तरफ से आप आइएगा तो सब धर्म का एक ही राग है। क्या है? ह्यूमन क्या है? ह्यूमन मानव, मानव क्या है? मानव मानव होता है, ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, ना कोई बौद्ध है, ना कोई जैन है, ना कोई पारसी है। हर आदमी, हर ह्यूमन अपना अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र है, और सबको जो है शांति और सौहार्द पूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से कोई भी धार्मिक ग्रंथ वह उसको अपने धर्म को मानने के लिए उपदेश देता है, और यह नहीं कहता है कि आप एक दूसरे धर्म से नफरत कीजिए। नहीं, आप दूसरे धर्म से भी को भी रेस्पेक्ट दीजिए और अपने धर्म को भी मानिए, और सबको
एक समान मानव व्यवहार जो है एक सामाजिक व्यवहार की तरह जो होता है समाज में, एक सुसज्जित फैमिली की तरह, एक जो है अनुशासित फैमिली की तरह आप लोग पूरे शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म का प्रचार कीजिए और धर्म को मनाइए। और जाहिर सी बात है, जिसमें शांति होगा उसमें हिंसा नहीं होगी, उसमें हिंसा की सवाल ही नहीं होता। जिस धर्म में शांति होगा उस धर्म में हिंसा की बात ही नहीं। ओके, तो जाहिर सी बात है। चलिए, इसी सब विषय वस्तु का यानी धर्म का सार यही है कि जो भी बौद्ध मठ में रह रहे हैं बौद्ध भिक्षु, उसके लिए जो बनाया गया यानी जो विनय पिटक में इस ग्रंथ में मठ के निवासियों के लिए क्या बनाया गया, बौद्ध धर्म के अनुसार नियम कानून अनुशासन और बहुत सारा उपनियम। एक बौद्ध भिक्षु को अपना जीवन यापन कैसे करना चाहिए कि दूसरा आदमी उसे आकर्षित हो, उससे मोहब्बत करे और वह अपने धर्म का प्रचार जो है अपने अच्छा से अच्छा मैसेज के साथ पूरे विश्व में फैलाए और आगे बढ़ाए। ओके, इसीलिए विनय पिटक में कहा गया है, स्वयं त्रिपिटक धर्म ग्रंथ के विनय पिटक भाग में यह कहा गया है कि मठ के निवासियों के अनुशासन संबंधी जो नियम दिए गए हैं उसमें तीन जो है क्या है, उसमें उसको तीन भागों में बांटा गया। तो विनय पिटक जो ग्रंथ है तो त्रिपिटक का जो एक भाग है और दूसरे शब्दों से हम ग्रंथ भी कहते हैं। तो विनय पिटक के ग्रंथ में यानी विनय पिटक ग्रंथ में मठ निवासियों के अनुशासन, इस ग्रंथ में मठ निवासियों के अनुशासन के बारे में अनुशासन संबंधी नियम अनुशासन संबंधी जो है नियम। ओके, अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। दिए गए हैं जो कितने जो तीन भागों में विभक्त। ओके, वो कौन कौन भाग है, तीन भाग। तो जाहिर सी बात है, पहला भाग कौन है, तो पहला हो गया जो आपको है वह है पहला सुत विभाग। पहला भाग है सुत सुत विभाग। सुत मतलब ग्रंथ होता है विभाग, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ सुत विभाग, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सूत्रों पर टिका हुआ, यानी सूत्र में ग्रंथ हुआ अविभाग यानी विभाग में टिका हुआ। तो सूत्रबद्ध हो गया ग्रंथ यानी ग्रंथ पर टिका। ओके, और इसका हो गया टिके टिका हुआ या टिके रहा, यानी अपने ग्रंथ के अनुसार ही अपने धर्म को जो है आगे जो है बौद्ध भिक्षु को यानी बौद्ध अनुयायी को या मठ में रहने वाले निवासी जो बौद्ध भिक्षु है उसको क्या करना है, आगे फैलाना है। ओके, इस चीज को वाली बात ये आप लोग समझ गए, इसमें कोई आप लोग परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो है खंदक है, वो कौन है खंदक। तो खंदक में मठ में रहने वाले निवासियों के बारे में ही जो है व्याख्या किया है, जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, लेकिन इसको आप लोग लिख भी लीजिए कि खंदक में क्या है। तो खंदक जो भाग है किसका भाग है, एक हो गया आपका पहला भाग का नाम हो गया सुत विभाग। ओके, दूसरा जो भाग है वह कौन है, खंदक। ओके,
तो खंडक, खंडक, खंडक का अर्थ हुआ यानी इस भाग में विनय पिटक का दूसरा भाग का नाम जो है वह है खंडक। ये मठ या संघ के निवासियों के जो है जीवन के संदर्भ में ये मठ, ये भाग, ये भाग मठ तथा संघ, जो बौद्ध धर्म का संघ था उसके 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 निवासियों, ओके, ये भाग जो है बौद्ध धर्म का मठ हो या बौद्ध धर्म के बताया गया संघ हो, जो संघ में विभिन्न जो है बौद्ध धर्म के श्रेष्ठ जो बौद्ध धर्म का जो भिक्षु थे या धर्मों उपदेश देने वाले थे, धर्म का उपदेश देने वाले थे, बौद्ध धर्म के जो बहुत बड़ा बड़ा जो विद्वान थे या बौद्ध धर्म के धर्म गुरु थे, तो जाहिर सी बात है उनको जो है संघ मिला। तो संघ क्या है, तो मठ में रहते थे वे लोग, बौद्ध भिक्षु हो या बौद्ध धर्म के अनुयायी हो या बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा बड़ा जो है आपका बौद्ध धर्म के बहुत बड़ा से बड़ा जो है भिक्षु या भिक्षुनी हो या कोई भी बौद्ध धर्म को मानने वाले बड़ा से बड़ा जो है धर्म उपदेश देने वाले जो भी व्यक्ति हो जो मठ में रहता हो या संघ में निवास करता हो, उसके जीवन, उसका जीवन कैसा होना चाहिए, इस सब विषय वस्तु के बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो जाहिर सी बात है इसको आप लोग जान गए। ये भाग जो है खंडक जो भाग है, जो विनय पिटक का भाग है, विनय पिटक ग्रंथ का भाग है, इसमें मठ हो ये तथा संघ हो, उसके निवासियों के लिए, उसके निवासियों के लिए क्या किया गया है, उसके निवासियों के लिए जीवन के संदर्भ में, उसके निवासियों के लिए जीवन जीवन के संदर्भ में, उसके निवासियों के लिए जीवन के संदर्भ में यानी उसको कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए कि बौद्ध धर्म का प्रचार व्यापक रूप से हो, तो उसके जीवन निवासियों के लिए जीवन के संदर्भ में विधि निषेधों की, विधि यानी कानून, विधि कानून और निषेधों और बहुत सारा जो गलत चीज है जो धर्म के अनुरूप नहीं है उसको क्या किया, प्रोहिबिट जो है उसको मना किया गया है, उसको निषेध, विधि निषेधो, ओके, ये ठीक है, विधि निषेधों की विस्तृत, विधि निषेधों की विस्तृत व्याख्या की गई। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। और तीसरा जो ये भाग है विनय पिटक का वह है परिवार। तो परिवार में किसी भी ये भी परिवार क्या है, विनय पिटक ग्रंथ नाम का, विनय पिटक ग्रंथ का क्या है ये भाग है। ओके, तो इसमें जो है प्रश्न उत्तरी, प्रश्न और उत्तर से संबंधित पूरे जो है सीक्वेंसेस को व्यापक रूप से दर्शाया गया है इस भाग में। तो जाहिर सी बात है इसको आप लोग जानिए कि प्रश्नों उत्तर जो होगा
क्रम में, इसमें होगा सीक्वेंस में होगा, क्रम। ओके, इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए, इसमें कोई आपको परेशानी नहीं हुई होगी। अब नेक्स्ट जो हम आपको चर्चा करने वाले हैं वो अभिधम्म पिटक है। वह बौद्ध धर्म का तीसरा ग्रंथ है, जो त्रिपिटक नामक सबसे बृहत और सबसे प्राचीन और सबसे जो पहला ग्रंथ है त्रिपिटक, उसका तीसरा ग्रंथ, तीसरा भाग का नाम है अभिधम्म पिटक, जिसे हम एक ग्रंथ के रूप में भी जानते हैं और एक भाग के रूप में उसे हम एक जो है अध्ययन करेंगे। तो जाहिर सी बात है, तो अभिधम्म पिटक इसमें किस चीज के बारे में व्याख्या किया गया है। अभिधम्म पिटक में जाहिर सी बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, इसमें बौद्ध धर्म के मानने वाले, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की दार्शनिक, यानी बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या की गई है। किसमें की गई है? तो अभिधम्म पिटक में की गई है। ओके, तो तीसरा जो त्रिपिटक का तीसरा जो भाग था अभिधम्म अभिधम्म इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म, ओके, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए दार्शनिक, यानी क्या किया गया है? बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए, यानी बौद्ध मतों की जो मानने वाले लोगों के लिए दार्शनिक व्याख्या किया गया। बौद्ध धर्म का, यानी अभिधम्म पिटक में इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों के लिए दार्शनिक जो है दार्शनिक जो है बौद्ध मतों को दार्शनिक, इस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए दार्शनिक बौद्ध मतों की व्यापक रूप से चर्चा की गई है। ओके, इस चीज को आप लोग भली बात आप लोग समझ गए कि त्रिपिटक में हम आपको बता दिए कि त्रिपिटक में पहला जो था शुद्ध पिटक, उसके बारे में भली बात हम समझा चुके हैं। उसके बाद आप आए हैं विनय पिटक। विनय पिटक ग्रंथ के बारे में भी हम, जो त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसका एक दूसरा जो भाग था विनय पिटक, उसके बारे में भी भली बात हम समझा चुके हैं, उसके भाग के बारे में भी बता चुके आप लोगों को। और तीसरा जो त्रिपिटक का जो तीसरा भाग था, यानी माने 3, तीसरा लास्ट वाला अभिधम्म पिटक, तो उसमें बौद्ध मतों को जो है एक दार्शनिक, एक जो है लॉजिकल रूप से बौद्ध मतों को जो है व्यापक रूप से चर्चा की गई है। तो इस चीज को भली बात आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ओके, अब नेक्स्ट जो है आप लोगों का जो है मैटर है व्यवसाय से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो कौन कौन है? तो जाहिर सी बात है, आप जानिए कि त्रिपिटक के अतिरिक्त, यानी त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन, सबसे फेमस, सबसे व्यापक और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला ग्रंथ बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, और तीनों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन इसके अलावा
पाली भाषा में लिखे गए। किस भाषा में? पाली भाषा में लिखे गए। ओके, कुछ ग्रंथ है जिसका नाम क्या है? द मिलिंद मनों, मिलिंद मनों, दीपवंश और महावंश। ओके, तो जाहिर सी बात है इस कंटेंट को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक शॉर्ट वीडियो प्रस्तुत करेंगे और आसान शब्दों में करेंगे। उसको भी भली भांति आप लोग जो है समझिएगा। ओके, थैंक्स।